दोस्तों सोचिए, एक हफ्ते में इंडियन स्टॉक मार्केट में RSN 5 लाख करोड़ के IPOs आ रहे हैं। ये नंबर सुनते ही हर इन्वेस्टर का इमेजिनेशन दौड़ने लगता है। इतना पैसा एक साथ मार्केट में आना ये आम बात नहीं है। ये पैसा इतना बड़ा है कि सोचना मुश्किल है। हर तरफ एक्साइटमेंट है, लेकिन साथ ही कंफ्यूजन भी। क्या ये मौका है या रिस्क? HDFC बैंक की सब्सिडियरी HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स और एलन इंडस्ट्रियल गैसेस सभी रेस में हैं। इन कंपनीज के IPOs पर सबकी नजर है, क्योंकि ये मार्केट को शेक कर सकते हैं। सवाल है, क्या ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या एक बबल जो कभी भी फट सकता है? क्या ये IPOs आपको अमीर बना सकते हैं या फिर ये सिर्फ एक हाइप है? हम जानेंगे कि 2025 में इतने IPOs क्यों आ रहे हैं। HDB फाइनेंशियल के IPO को समझेंगे और SEBI के नए रूल्स का इम्पैक्ट देखेंगे। मार्केट की डायनामिक्स बदल रही है और नए रेगुलेशंस हर इन्वेस्टर को अफेक्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आपको एक रिटेल इन्वेस्टर को इस IPO फ्रेंजी में पार्टिसिपेट करना चाहिए? आपके लिए ये डिसीजन कितना सही है, ये समझना जरूरी है। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये सपनों, इमोशंस और आपके फाइनेंशियल फ्यूचर का सवाल है। हर इन्वेस्टर के लिए ये एक पर्सनल जर्नी है, जिसमें रिस्क और रिवॉर्ड दोनों है। सही डिसीजन आपकी लाइफ बदल सकता है, गलत डिसीजन आपको पीछे ले जा सकता है। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। इसलिए हर सेक्शन को ध्यान से देखिए। हर इंफॉर्मेशन आपके लिए एक नया पर्सपेक्टिव ला सकती है। आपके डिसीजंस ISS वीक आपके पोर्टफोलियो को डिफाइन कर सकते हैं। एक छोटा सा स्टेप भी आपके रिटर्न्स को ड्रामेटिकली बदल सकता है। मैं आपको स्टॉक टिप नहीं दूंगा, बस एक फ्रेमवर्क दूंगा सोचने का, ताकि आप हर IPO को अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकें, ताकि आप खुद इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। अपनी रिसर्च, अपना एनालिसिस, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस में बेस्ट एडवाइस वही है जो आप खुद फैक्ट समझकर अपने लिए देते हैं। दूसरों की बातों पर नहीं, अपने एनालिसिस पर भरोसा करें। तो चलिए ISS IPO मनिया के लेयर्स को एक्सप्लोर करते हैं। आर यू रेडी? ये जर्नी आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। मार्केट में इतना जोश क्यों है? एक शब्द, कॉन्फिडेंस। निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है। कंपनीज को लगता है अभी पब्लिक से पैसा रेस करने का बेस्ट टाइम है। इन्वेस्टर्स भी पॉजिटिव हैं। लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद है। RBI ने इंटरेस्ट रेट्स कट किए, FD रिटर्न्स कम हुए, लॉन्ग स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहे हैं। मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई है, स्टॉक्स की डिमांड हाई है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी सेंटिमेंट को स्ट्रांग बना रही है। फॉरेन इन्वेस्टर्स वापस आ रहे हैं, मार्केट और गर्म हो रहा है। पिछले कुछ सालों में क्रोरेस ऑफ न्यू रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में आए हैं। डिमैट अकाउंट्स की संख्या रॉकेट की तरह बढ़ी है। नए इन्वेस्टर्स एम्बिशियस हैं, IPOs को क्विक मनी अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं। कंपनीज जानती हैं कि रिटेल आर्मी IPOs सब्सक्राइब करने को रेडी है, इसलिए हर तरफ IPOs की बात आ गई है। मार्केट में हर कोई इंस्टीट्यूशन से लेकर रिटेल तक पार्टी करने को तैयार है। ये परफेक्ट स्टॉर्म है। हाई निफ्टी, लो रेट्स, लिक्विडिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और रिटेल पार्टिसिपेशन। अभी ही नहीं तो कभी नहीं, यही सोच हर कंपनी की है। दैट्स व्हाई दलाल स्ट्रीट इज ऑन फायर। SEBI के नए रूल ने IPO गेम बदल दिया है। 18 जून को आया यह डिसीजन स्टॉक मार्केट के लैंडस्केप को एकदम से डायनामिक बना दिया है। पहले IPOs में फाउंडर्स और प्री IPO शेयर होल्डर्स को 6 महीने तक शेयर्स बेचने की परमिशन नहीं थी। इस वजह से उनको अपने शेयर्स बेचने के लिए वेट करना पड़ा था, चाहे उन्हें तुरंत पैसा चाहिए हो या एग्जिट प्लान बनाना हो। लेकिन अब IPO के टाइम पर ही ऑफर फॉर सेल के थ्रू शेयर्स बेच सकते हैं। मतलब लिस्टिंग के दिन ही अपने शेयर्स कैश करने का मौका मिलता है। फाउंडर्स को अपनी मेहनत का रिवॉर्ड तुरंत मिल सकता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, वो भी एक रेगुलेटेड और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू। एम्प्लॉइज भी IPO के दिन अपने ESOPs कैश कर सकते हैं। उनके लिए भी ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है, क्योंकि अब उनकी मेहनत का फल जल्दी मिलता है। इस नए रूल से स्टार्टअप्स और उनके टीम्स को मोटिवेशन मिलता है और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ी है। अब प्रोस्पेक्टस में साफ लिखा होगा कौन कितने शेयर्स बेच रहा है और किस स्टेक होल्डर का क्या एग्जिट प्लान है। इन्वेस्टर्स इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। अगर फाउंडर थोड़ा स्टेक बेच रहा है तो पॉजिटिव सिग्नल है। अगर PE फंड पूरा एग्जिट ले रहा है तो रेड फ्लैग समझा जा सकता है। यह रूल IPOs को फाउंडर्स, एम्प्लॉइज और इन्वेस्टर्स सबके लिए अट्रैक्टिव बना रहा है। मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ रही है और ट्रस्ट भी। IPO फ्लडगेट्स खुल गए हैं। नए स्टार्टअप्स, नए इन्वेस्टर्स, सबको मौका मिल रहा है। वेल्थ क्रिएशन अब डेमोक्रेटाइज हो रही है। हर किसी को अपना हिस्सा मिल रहा है। अब सबको पता है किसने कितना बेचा और क्यों। सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। SEBI का यह स्टेप प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट, फेयर और एक्साइटिंग बना रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए यह एक नया एरा है, इसलिए IPOs की लाइन लगी है। सबको अपना चांस चाहिए और अब सिस्टम सबके लिए ओपन है।
इस आईपीओ वेव का सबसे बड़ा नाम एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। ये आईपीओ मार्केट में एक नई एक्साइटमेंट ले आया है क्योंकि इसकी साइज और स्केल दोनों ही रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। एचडीएफसी बैंक की एनबीएफसी आर्म, जिसका आईपीओ आरएसपाम 000 करोड़ से भी बड़ा हो सकता है। ये इंडिया के सबसे बड़े आईपीओस में से एक बने जा रहा है और मार्केट की नजर इस पर टिकी हुई है। कंपनी की लोन बुक और प्रॉफिट स्ट्रांग है। एचडीएफसी ग्रुप की लेगेसी है। एचडीबी फाइनेंशियल ने अपने ऑपरेशंस में स्टेबिलिटी और ग्रोथ दिखाई है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन आईपीओ लाने की अर्जेंसी, आरबीआई की डेडलाइन है सितंबर 2025। टेक लिस्टिंग कंपलसरी है। इस वजह से कंपनी को अपने प्लान्स को फास्ट ट्रैक करना पड़ रहा है। अब मार्केट का सेंटिमेंट भी पॉजिटिव है, तो ये सही मौका है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हाई है और लिक्विडिटी भी मार्केट में अच्छी है। एचडीएफसी बैंक अपने कुछ शेयर्स ओएफएस के थ्रू बेचेगी, कैपिटल रेस करेगी और अपनी बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग करेगी। आईएसएस से ग्रुप को फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए भी रिसोर्सेज मिलेंगे। इन्वेस्टर्स के लिए ये एचडीएफसी ग्रुप की लेगेसी में इन्वेस्ट करने का मौका है। एचडीएफसी का ब्रांड ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी मार्केट में एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन रिस्क भी हैं। एचडीबी का बिजनेस अनसिक्योर्ड लोन्स पर डिपेंडेंट है। इकोनॉमिक स्लोडाउन में डिफॉल्ट्स बरस सकते हैं। अगर इकोनॉमी वीक हुई तो एनपीए लेवल्स भी ऊपर जा सकते हैं। वैल्यूएशन भी एक कंसर्न है। हाइप के चक्कर में प्रीमियम मांगा जा सकता है। ओवर वैल्यूएशन से लिस्टिंग कई बार रिटर्न्स इंपैक्ट हो सकते हैं। सिर्फ ब्रांड नेम देखकर इन्वेस्ट मत कीजिए। हर इन्वेस्टमेंट में अपने एनालिसिस की जरूरत होती है। प्रोस्पेक्टस पढ़िए, बिजनेस समझिए और फिर डिसीजन लीजिए। अपनी फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्ट करें। एचडीबी का आईपीओ कंपल्शन और एम्बिशन का मिक्स है। कंपनी को लिस्टिंग करनी ही है, लेकिन ग्रोथ के लिए भी ये एक बड़ा कदम है। सही रिसर्च से ही फायदा होगा। मार्केट की नॉइज से बचकर अपने एनालिसिस पर फोकस करें। एचडीएफसी ग्रुप ने पहले भी इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन हर बार गारंटी नहीं होती। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स का प्रॉमिस नहीं है। आईपीओ का साइज बड़ा है, लेकिन रिस्क भी रियल है। अपनी एनालिसिस खुद करें और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। हाइप में मार्ट बह जाइए। समझदारी से इन्वेस्ट करें, तभी आईपीओ का फायदा उठा सकते हैं। एचडीबी के अलावा भी इस हफ्ते कई आईपीओ आ रहे हैं। कल्पतारू प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन जायंट RS3000 करोड़ का आईपीओ। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का फोकस कंपनी को ग्रोथ का मौका दे रहा है। एलएनबारी इंडस्ट्रियल गैसेस छोटा आईपीओ, लेकिन यूनिक बिजनेस मॉडल। इंडस्ट्रियल गैसेस का यूज स्टील से हॉस्पिटल्स तक होता है। निच मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी अब पब्लिक मार्केट से पैसा रेज कर रही हैं। ग्लोब प्रोजेक्ट्स जैसे रियल एस्टेट प्लेयर्स भी लाइन में हैं। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बफेट है। टेक, इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ। लेकिन हर आईपीओ एचडीएफसी नहीं होता। हर कंपनी मल्टी बैगर नहीं बनती। हर्ड मेंटालिटी से बचें। हर कंपनी को उसके मेरिट पर जज करें। फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट, प्रॉस्पेक्ट्स सब कुछ स्टडी करें। एक्साइटमेंट में ट्रैप्स भी हो सकते हैं। स्मार्ट एक्टर बनिए, भीड़ का हिस्सा नहीं। आईपीओ सिर्फ फाइनेंशियल इवेंट नहीं, एक ड्रीम कम ट्रू है। फाउंडर्स ने सालों की मेहनत, सैक्रिफाइस और रिस्क उठाया है। सेबी के नए रूल्स ने उनके लिए वेल्थ अनलॉक करना आसान बना दिया है। अब आईपीओ के दिन ही कुछ शेयर्स बेचकर फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। अर्ली एम्प्लॉइज के लिए भी ये बड़ा मोमेंट है। ईएसओपीस अब रियल पैसा बन सकते हैं। एक कोडर या मार्केटिंग मैनेजर भी ओवरनाइट करोड़पति बन सकता है। स्टार्टअप इकोसिस्टम अब सिर्फ यूनिकॉर्न्स नहीं, सस्टेनेबल बिजनेसेस क्रिएट कर रहा है। वेल्थ क्रिएशन अब सिर्फ प्रोमोटर्स तक लिमिटेड नहीं, सब तक पहुंच रही है। आईपीओ वेव इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम की मैच्योरिटी का प्रूफ है। मार्केट इवॉल्व हो रहा है, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ रही है। यह सेलिब्रेशन है इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप का। फाउंडर्स, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स सबके सपने पूरे हो रहे हैं। आईपीओस अब सिर्फ पैसा नहीं, एक जर्नी का माइलस्टोन है। यह एवोल्यूशन का मोमेंट है। इस आईपीओ फ्रेंजी को सेलिब्रेट कीजिए रिस्पॉन्सिबली। तो ये आईपीओ फ्रेंजी गोल्डन चांस है या बबल? सबको यही सवाल परेशान कर रहा है। सच यह है, दोनों का मिक्स है। एक ही वाक़े पार। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी रियल है और अच्छी कंपनीज में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल भी है, लेकिन बबल के एलिमेंट्स भी हैं। फोमो, हाइप, ओवर वैल्यूएशन, सब कुछ। हर चमकती चीज सुना नहीं होती, ध्यान से देखिए। हाइप में मार्ट आइए, रिसर्च भी फोकस कीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। आईपीओस मार्केट की कॉन्फिडेंस का सिग्नल है, पब्लिक ट्रस्ट का टेस्ट भी है। जितने ज्यादा आईपीओ सक्सेसफुल, उतना मार्केट मैच्योर और स्टेबल लगता है। लेकिन अगर आईपीओस फेल हुए, सेंटिमेंट बिगाड़ सकता है, मार्केट भी हिल सकता है। इस हफ्ते पर सबकी नजर है, यह ट्रेंड सेट करेगा या ब्रेक करेगा। फाइनल एडवाइस, एजुकेट योरसेल्फ, रिस्क समझिए, लॉन्ग टर्म सोचिए और पेशेंस रखिए।
क्विक मनी के पीछे मत भागिए, अच्छी कंपनीज ढूंढिए, रिसर्च जरूर करें। इन द लॉन्ग रन वही जीतेगा जो पेशेंस और रिसर्च रखता है और गलतियों से सीखता है। आईपीओस अपॉर्चुनिटी भी है, वार्निंग भी, दोनों को समझो। स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए, सर्फ क्राउड का हिस्सा नहीं, अपनी सोच रखिए।